अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की हिफाजत में होंगे। मैं ज़ीशान इरशाद अपने चैनल पीस पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए व्लॉग के साथ, एक नए ट्रैवल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और पहला व्लॉग आपने हमारा देखा था जो हमने बलूचिस्तान में हज़रत बिलावल शाह नूरानी के दरगाह पे हमने हाजिरी दी थी और वहाँ की कुछ हिस्टोरिकल जगहें आपको एक्सप्लोर करके दिखाई थी। और आज का हमारा कुछ प्लान इस तरह का है कि आज हम जा रहे हैं ठट्टा की साइड पे, जहाँ पर हम अब्दुल्ला शाह साहबी, मक्की कब्रिस्तान और शाह की इन मज़ारों का हाजिरी देंगे यहाँ पर और यहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें। सफ़र हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। मेरे साथ वही मेरे दोस्त मौजूद हैं, मोइन, फहद और सनी। तो बस आप लोगों को बताना था कि आज ये सफ़र हमारा स्टार्ट हो रहा है। मौसम काफ़ी बेहतर है, तकरीबन हमारी 3 से 3.5 घंटे की ड्राइव है। तो आइए अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। दुआ में याद रखिएगा कि हमारा सफ़र साथ खैरियत से गुजरे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हम सबको, आपको भी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको रास्ते की अपडेट भी देते जाएंगे, जहाँ जहाँ रुकेंगे आपको बताएंगे। हमारे सफ़र में बारिश शुरू हो चुकी है और तकरीबन आधे घंटे से मुसलसल ये बारिश की सिलसिला जारी है। आप भाई आज ड्राइव कर रहे हैं और ये पीछे सनी भाई और मुन भाई, आपने साथ ही लोग यार मुन भाई देखें, लोग आपको ना बहुत पसंद कर रहे हैं चुन्नू भाई के नाम। चुन्नू भाई के नाम मतलब तो नहीं है कुछ। देख मैं घर पे जाके बताता हूँ क्या आपने चुन्नू भाई को बोल दिया। और ये मौसम बहुत अच्छा है यार। इत्तेफाक से हम जब भी ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए निकले हैं इससे पहले भी तो बहुत अच्छा वेदर मिला हमें और आज के रात बहुत अच्छा वेदर है, गर्मी नहीं है बिल्कुल। तो बस मंदिर की जाने रवा दवा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे रास्ते करीब आते जाएंगे आपको रास्ते की अपडेट भी देते जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि कहीं हमें एक होटल मिल जाए जहाँ हम नाश्ता कर सकें। चलें नाश्ते की जब रुकेंगे तो आपको बता दें। तो नाउ हम लोग कैफ़े इमरान पे अब स्टे लिया है हमने थोड़ा सा और यहाँ नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन हाफ सफ़र हमारा हो चुका है, आधा सफ़र अभी हमारा बाकी है। तो चलें यहाँ नाश्ता करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यार मोइन भाई ये मेन्यू इसमें खाना थोड़ी जो आप ऐसे नित्य बने थे देख रहे हो यार। भूख के मारे बुरा हाल हुआ मोइन भाई आपका। चले खैर है, मंगाते क्या मंगाएंगे मोइन भाई? तो फाइनली नाश्ता आ गया हमारा। ये हाफ फ्राई और अंडा चना और पेटी से ये पूरा था। ये वो शख्स है। और चले जी शुरू करते हैं। मुन भाई प्लीज। अच्छा मुन भाई, आधा सफर हमारा गुजर चुका है तो कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। जब आपने बीच में गलती से बरसात के मौसम का गाना लगा दिया तो उस टाइम फिर हमें असल में मुन भाई असल में मसला ये है कि आपको देख के ना अचानक से मुझे ऐसे गाने याद आते, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार हम तो दरगाह पे जा रहे हैं तो दरगाह आपको देख के 1970 के याद आता है। चले ये तो अच्छी बात है, 1970 के गाने आज तक लोगों को याद है। तो अभी आप कहाँ हैं मुन भाई? अभी मैं कैफे इमरान हम लोग आए हुए हैं। किसकी वजह से हम यहाँ पर? हम लोग अपने अपने नसीब की वजह से नहीं ये अब आपने बल्ली मार दी हमारे पास। सबसे ज्यादा भूख आप ही को लग रही थी और आपकी वजह से हम लोग रुके और ये हमारे। नहीं आपका सफर कैसा रहा अभी तक का? बेहतरीन सफर रहा और मजा आ गया। आज तो मौसम ने बहुत एंजॉय करा। मौसम हमेशा हमारा साथ दे रहा है। मौसम एंजॉय करा। गाड़ी में मौसम नजर आता है मुझे। नहीं शेड लगा। और बात भाई जी सर, आपका कैसा रहा? VIP रहा आपका? चलें जी अब ऑर्डर देते हैं और जब नाश्ता आता है तो वो दिखाते हैं आप।
अच्छा, अब हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जलाली बाबा पर, जो कि शाह यकीक से थोड़ा सा पहले ये मज़ार आता है जलाली बाबा का। तो पहले जलाली बाबा पे हाजिर देते हैं, फिर उसके बाद आपको लेके चलते हैं शाह यकीक की तरफ। तो आए मज़ार की तरफ चलते हैं। हवाओं आंधियों आओ पलट जाओ, पलट जाओ, मुझे शौकीक जाना है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं दीद का हूँ उनकी तलबगार, ले चलो, 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 शौकीक के दर पे एक बार ले चलो, शाहीद के दर पे एक बार ले चलो, शाहीद के दर पे एक बार ले चलो, मुझे एक बार ले चलो, मुझे एक बार ले चलो, मुझे एक बार ले चलो। कब से तड़प रहा तो ये अब हम पहुंच चुके हैं शाह यकीक के मज़ार पर। हज़रत शाह यकीक, जिनका ओरिजिनल नाम सैयद यकीक है, जो कि सैयद घराने से ताल्लुक़ होते हैं, हुसैनी शिजरा है इनका। तो उनकी हिस्ट्री में आपको भी बताता चलूँ। अल्लाह की तरफ से तिब्बी मुआयना और खिदमत का इनको शर्फ मिला है। लोगों का अक़ीदा है यहाँ पर कि आके वो अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इलाज होता है। और एक अक़ीदे की बात ये भी है कि फिर ख्वाब में आके उसकी बशारत दी जाती है कि इलाज का तरीक़ेकार क्या है। तो शाह यकीक की हाज़िरी हमने आज यहाँ पे कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे आज अपना जो एक्सप्लोर करनी थी चीज़ें, या जो हिस्ट्री हमें थोड़ी बहुत जाननी थी, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। साथ साथ जितनी भी हमें नॉलेज यहाँ से मिल रही है या जितनी भी हम मालूमात यहाँ से ले रहे हैं, तो शाह यकीक के बारे में जो सबसे मशहूर है वो यही है कि बीमारों का इलाज यहाँ होता है, शिफायाब यहाँ से होते हैं, जो यहाँ के अक़ीदतमंद लोगों का कहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तरह से होता है तो बहुत अच्छी बात है, लोग यहाँ से बहुत फैज़याब होते हैं। और जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है उसमें भी यही हकीकत है। माशाल्लाह मज़ार बहुत अच्छा बना है, बहुत खूबसूरत है, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं, साफ़ सुथराई है। तो अब हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ठट्टा की हदूद में और इस अंदरून सिंध की हदूद में और भी जो हमारे मज़ारात हैं इनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। वीडियो में जुड़े रहें, इंशाल्लाह अगली दरगाह पर या अगली जगह पर हाजिर देते हैं और आपको दिखाते हैं। दर पे एक बार ले चलो, शाहीद के दर पे एक बार ले चलो, शाहीद के दर पे एक बार ले चलो, मुझे एक बार ले चलो, मुझे एक बार ले चलो, मुझे एक बार ले चलो। मेरी तो जिंदगानी है बाबा हकीक से, किस्मत में शादमानी है बाबा हकीक से, बाबा हकीक से, बाबा हकीक से, मंजिल मेरी सुहानी है बाबा हकीक से, मुश्किल में भी आसानी है बाबा हकीक से, बाबा हकीक से, बाबा हकीक से। माना मैं पुरखता हूँ गुनाहगार, ले चलो, माना मैं पुरखता हूँ गुनाहगार, ले चलो, माना मैं पुरखता हूँ गुनाहगार, ले चलो। अच्छा, आज का जो हमारा सफ़र हुआ है ये बहुत ही अच्छा सफ़र था हमारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है शाह यकीक बाबा की मज़ार पे हाज़िरी दी, ज़ियारत की यहाँ पर। मुन भाई ये बताएं, आपको यहाँ पे आने के बाद कोई ऐसी कैफियत तो नहीं हुई कि आपको इसके इधर यहाँ पे इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है? इलाज, जिन लोगों की तबीयत ख़राब है उनको इलाज की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। आप अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो लाजमी बात है कि उसको यहाँ पे इलाज भी मिलेगा और इंशाअल्लाह वो फैज़याब भी होगा। ठीक है, तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही ठीक हैं, बाकी भी ठीक ही हैं। ये फात तो फैज़याब होते हैं, बाबा की जो करामात है उससे फैज़याब होते हैं। फात भाई
फात भाई की सेहतयाबी के लिए हमने यहाँ पे बहुत दुआ की है और फात भाई की तबीयत के हवाले से हमने यहाँ पे दुआ की है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए। आमीन एक हादसे आमीन से आमीन। गुजरे और नहीं बस फात भाई अभी कुछ नहीं कहेंगे, फात भाई की तबीयत सेट नहीं है, सेट होगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कहेंगे। जब फात भाई कहेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बार